बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की अल्लाह तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज का हमारा जो टॉपिक है ऑन डिमांड लेक्चर है जी, आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू उर्दू क्लास 4, हम पेज नंबर 6। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं जी। मश्क, ख़ास अल्फाज, मानी याद करें। अल्फाज दुलारा, मानी प्यारा, लाडला। गफलत, भूल चौक, भरोसा, एतबार, यकीन, शम्सो कमर, सूरज और चाँद। कल्ब, दिल, मौसन, भलाई करने वाला, मदद करने वाला, निसार, कुर्बान, सबकत, फ़ौक़ियत, बरतरी। आप ये लेक्चर प्रोफेसर एम ए रज़ा के ऑफिशियल चैनल पर सुन रहे हैं। अगर आप प्राइवेट टीचर हैं या वो उन पेरेंट्स में आपका शुमार होता है जो अपने बच्चों को ख़ुद होमवर्क करवाते हैं, या आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, या आप राइटर बनना चाहते हैं, या आप शायर बनना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए मुमिद्दो मुआवन साबित होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि 7.5-8 अरब की आबादी के अंदर आपको हर चीज़ प्रॉपर नोटिफाई हो और आपको मुझे ढूंढना ना पड़े। मैं आपकी दस्तरस में हमेशा रहूं। वेलकम बैक जी। तफ़हीम, जवाब लिखें। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहालत को कैसे मिटाया? हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहालत को ईमान, नूर और इल्म की रोशनी से मिटाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जीने का सलीका सिखाया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जीने का सलीका सिखाया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रहन सहन के तौर अतवार, रहने सहने का ढंग, जीने का सलीका हमें सिखाया। अदू का सितम जिसने हंस कर सहा है, क्या मुराद है? अदू फ़ारसी में और अरबी में जो है वो दुश्मन को कहते हैं, सितम तकलीफ़ को कहते हैं। यानी जिसने, अब ये मिसरे के अंदर जो है वो मफ़हूम ये बताया जा रहा है कि जिसने दुश्मन के सितम और दुश्मन की तकलीफ़ों को भी हंस के सहा। दर्ज अशार की तशरीह कीजिए, लिखें। निसार उस पे जिन्नो बशर भी हुए हैं, ग़ुलाम उसके शम्सो कमर भी हुए हैं। नात वाला जो लेक्चर है उसको आप सुनेंगे तो उसके अंदर ये तफसील से जो है ना वो तशरीह दी हुई है। किसी को न दी जिसने सबकत किसी पर, पढ़े हम दुरूदो सलाम उस नबी पर। ठीक है जी। इसकी भी तशरीह जो है वो ये पूरा बंद हो गया। 2 बैत मिलके, 2 शेर मिलकर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इताअत हर मुसलमान के लिए क्यों ज़रूरी है? हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी हर मुसलमान और हर इंसान के लिए बतौर और हर वो इंसान जिसको जो है ना वो इंसानियत की मेराज इस्लाम नसीब हुआ हो, उसके लिए इस कदर ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि जिसने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इताअत की, बेशक उसने अल्लाह की पैरवी और इताअत की। और अगर आप अल्लाह की पैरवी और इताअत करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इताअत करें। हज़ूर नबी, ये चूँकि कुरान पाक की आयत मुबारक है, मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने अल्लाह के रसूल की पैरवी की उसने तहक़ीक़ अल्लाह की पैरवी की। अब बराए साथ टीचिंग पॉइंट जो है ना वो मौलमाना नुक्ता सफ़ा नंबर 6 के ऊपर है जी। बच्चों को अल्फाज मानी याद करवाएं, नीज़ लफ्ज़ों का उन लफ्ज़ों का जुमलों में भी इस्तेमाल करवाएं। यानी बुनियादी तौर पे ये जो अल्फाज हमने अभी पढ़े हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये जो आपने पढ़े हैं इनमें से भी आप उनको जुमले बनाना जब सिखा देंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे सबसे बड़ा फ़ायदा उनको ये होगा कि उन्हें जुमले आ जाएंगे, और वो जुमले कुछ ऐसे उनको बनवाएं कि जो उनके रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर उनके काम भी हैं। डियर वाचर, डियर सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का लेक्चर। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिलकर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।